वेलकम स्टूडेंट्स। देखो अपन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। रेजिस्टेंस क्या था? जब द पोजीशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में अपन ने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, और जो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब सारी चीजें अपन ने देखी थी। मटेरियल्स, हर मटेरियल्स के लिए अलग अलग, ठीक है, कंडक्टर होगा वो सब। ठीक है, अब देखो अपन लोगों ने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उस वीडियोस का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, लास्ट वीडियो लास्ट तक देखना। देखो आर जो है रेजिस्टेंस है, वो जो अपना जो कंडक्टर है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस और लेंथ, कोई भी कंडक्टर है उसकी लेंथ और उसके रेजिस्टेंस के अंदर आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोले तो कैसे बनाओगे? कि बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ऐसा, एक दो बार आ चुका है। एक बार तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ था बच्चों वो आया था, ठीक है, और उससे नेक्स्ट ईयर फिर 2019 के अंदर जो यहाँ पर एरिया के आप ईयर पर नेक्स्ट पढ़ेंगे, एरिया पर कैसे डिपेंड करता है उसका ग्राफ आया था 1 नंबर का। ठीक है, तो मान लो ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये ओरिजिन है, ये जो y एक्सिस होती है इस पर मैंने रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया और इस पर मैंने लेंथ को ले लिया। ठीक है, जब अपन लोगों ने ओम्स लॉ देखा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि v प्रोपोर्शनल टू I होता है, और प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ मैंने आप लोगों को समझाया था उस टाइम कि प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ होता है, कोई भी दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होती है तो उनका जो ग्राफ मिलता है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस और जो लेंथ है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका जो ग्राफ होगा बच्चों वो ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो कि जैसे मान लो ये यहां पर लेंथ L1 है, लेंथ L1 पर रेजिस्टेंस कितना है देखो R1 होगा। ये मान लो लेंथ L2 है, लेंथ L2 पर रेजिस्टेंस कितना है देखो R2 है। देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है उसका रेजिस्टेंस भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। ये मान लो L3 है, L3 पर कितना होगा R3 होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है उसका रेजिस्टेंस वैसे वैसे बच्चों बढ़ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक क्वांटिटी को जितना बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी उतना ही बढ़ती है। मतलब लेंथ को जितना इंक्रीज करता जाऊंगा मैं उसका रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एग्जांपल से समझाया था, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वो वीडियो देखो पहले, उसके बाद में ये वीडियो देखना। ठीक है, तो ये है, तो आप लोगों को ग्राफ पूछा जाए कि आर और रेजिस्टेंस और लेंथ के अंदर कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस लेंथ के साथ कैसे वेरी करता है उसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब बात आती है बच्चों जो आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो रेजिस्टेंस पर ऐसे डिपेंड करता है, उसका ग्राफ बनाती है। देखो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब बच्चों ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अपन लोग ऐसे बोलेंगे जो एरिया है ना ए वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई भी क्वांटिटी होती है उसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखो ये आपकी स्क्रीन पे है उसका ग्राफ। कोई भी दो क्वांटिटी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका ग्राफ ऐसे बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई भी दो क्वांटिटी कभी भी। क्योंकि देखो क्या बोला मैंने, ए को जितना बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये तो मतलब होता है। तो देखो एरिया पहले ये था, ये ओरिजिन से 0 था, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ एरिया, जब देखो यहाँ पर मैक्सिमम था, फिर देखो यहाँ 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 ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है उसका रेजिस्टेंस देखो कम होता जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो यही तो बात है कि रेजिस्टेंस को जितना, एरिया को जितना बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। पहले मान लो एरिया यहाँ पर A1 था, ठीक है, यहाँ पर मान लो A2 था, यहाँ पर A3 था, यहाँ पर A4 था। तो आप लोग देखो A3 पर रेजिस्टेंस ये है R3, फिर A4 पर देखो कम हो गया। अब यहाँ पर R4 बढ़ा कि R3, R3 बड़ा होगा ना, देखो कम हो गया। ऐसे ही मान लो A2 पर ये है R2, तो देखो कौन सा बड़ा है, R2 बड़ा है R3 छोटा है, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है एरिया बढ़ रहा है। तो ये है, तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ।
अब आप लोगों को अगर इसी ग्राफ के अंदर ऐसा बोल दिया जाए, इसी ग्राफ के अंदर बच्चों ऐसा बोल दिया जाए कि जो ग्राफ है ना वो ए में नहीं बनाना, वो ग्राफ 1/a में बनाना है, तो देखो 1/, जो पूरी क्वांटिटी है, 1/, जो पूरी क्वांटिटी है बच्चों, ये क्वांटिटी तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले तो क्या बोला मैंने, ए था, ओनली ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्योंकि ए अपॉन में था 1/में, लेकिन अब पूरी क्वांटिटी 1/a, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर 1/a के अंदर आप लोगों को ग्राफ बनवाता है तो आप लोग कैसे बनाओगे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बच्चों 1/a क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग यहां से समझ सकते हो 1/a क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और अगर a बोले ओनली तो a क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बटा में आ रही है, डिवाइड में आ रही है, ठीक है, डिवाइड में आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 1/a पूरी क्वांटिटी क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जो आपके आगे। तो ये तो आप लोगों को थोड़ा ग्राफ के बारे में बताना था, पिछली वीडियो में भूलवश रह गया था ये, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर कराया, लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाता हूं आप लोगों को, देखना। देखो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, टू रेजिस्टेंस wires, two resistance wires are made of same material, the ratio of their lengths and cross-sectional area are 2:3 and 1:3 respectively. What would be the ratio of what would be the ratio of their resistance? What would be the ratio of their resistance? यानी उनके रेजिस्टेंस में कितना रेशियो होगा वो निकालना है। मैं इसका आंसर करता हूं, आप लोग खुद से इसको ट्राई करो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो कि दो रेजिस्टेंस वायर हैं जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। उनका जो लेंथ है उसका रेशियो तो अपन को 3:2:3 दे रखा है, और उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका दे रखा है 1:3, ठीक है। तो अपन को उनका जो रेजिस्टेंस होगा दोनों का, उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, मैं करता हूं, फिर आप लोग चेक करना, ठीक है। सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं। गिवन क्या क्या है बच्चों, अपन को लेंथ का रेशियो दे रखा है, यानी L1/L2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2/3। ऐसे ही अपन को बच्चों A1/A2 दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 1/3। और जो बच्चों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी। मैंने क्या बोला कि दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। अगर कोई भी दो वायर सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, नोट्स भी दिए आप लोगों को, कि जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करती, वो ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर। वो जो रेजिस्टेंस है, वो जो कंडक्टर है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है मतलब उसकी रेजिस्टिविटी सेम है। अगर दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए, जैसे कॉपर का बना हुआ है, एक सिल्वर का बना हुआ है, ऐसे मान लो दो अलग अलग एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ऐसे दो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, तो उन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहां से K1 = K2 दे रखा है, तो बच्चों अगर मैं यहां से K1:K2 निकालूं तो वो क्या आएगा, 1:,
1 आएगा, या फिर इसको निकालो तो ठीक है, वरना इक्वल कर लो यहां पे। ठीक है, उसके बाद में देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ओ फर्स्ट वायर, तो बोलो आर क्या होता है, आर बच्चों क्या होता है, के एल अपॉन ए, तो R1 क्या होगा, K1 L1 A1, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसी प्रकार बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर R2 क्या आएगा, इसी प्रकार R2 क्या है, K2 L2 अपॉन A2, क्या आएगा, K2 L2 अपॉन A2, K2 L2 अपॉन A2। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखो अपन को R1 और R2 का रेशियो निकालना है, देन या फिर नाउ R1 रेशियो R2, यानी मैं क्या करूं, ये इक्वेशन फर्स्ट मानी, इसको इक्वेशन सेकंड मानो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। ओके, तो करो R1 क्या दे रखा, R1 की वैल्यू रख दो K1 L1 अपॉन A1, R2 की वैल्यू रखो K2 L2 अपॉन A2। बच्चों इतनी बात समझ में आई क्या, यहां तक मेरे साथ साथ आप लोग चले, पीछे छूट गए हो तो दोबारा देख लो, नहीं छूटे तो इसको आगे सोल्व करो। देखो अपन को L1 L2 का रेशियो दे रखा, A1 A2 का दे रखा, सेम मटेरियल बोला तो इनकी रेजिस्टिविटी सेम हो गई। उसके बाद में फर्स्ट वायर है, उसका रेजिस्टेंस मैंने फॉर्मूला लिखा R1 = K1 L1 अपॉन A1, क्योंकि R = क्या होता है, KL अपॉन A। ओके, ऐसे सेम मैंने R2 का लिख लिया। अब इन दोनों का रेशियो निकालना, R1 रेशियो R2, तो दोनों को डिवाइड कर दिया इक्वेशन को। अब देखो आगे, अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ये क्या आएगा, R1 रेशियो R2 क्या आएगा, ये A2 क्या ऊपर की ओर जाएगा, यानी ऐसे बनेगा क्या, K1 L1 A2 अपॉन K2 L2 A1, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। सही है, क्या आप लोगों को इसको ट्रांसफर कर सकते हो ऐसे, अगर नहीं कर सकते तो आप लोग पहली कच्ची में बैठ जाओ अपने छोटे भाई बहनों के साथ और उनसे सीखो। ठीक है, अब देखो बच्चों K1 = K2 दे रखा है, यानी K1 की जितनी वैल्यू होगी K2 की भी उतनी होगी, तो क्या मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूं, सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है डिवाइड में ऐसे। तो क्या आ गया, L1 रेशियो L2 इंटू A2 रेशियो A1, ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको मैं, सोचो जल्दी सोचो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सोचो, L1 अलग अलग लिख सकता हूं, L1 रेशियो L2 क्या दे रखा है, L1 रेशियो L2 क्या दे रखा है, 2/3, तो इसको जगह मैंने क्या लिख दिया, 2/3 मल्टीप्लाई, अपन को रेशियो दे रखा है A1 रेशियो A2, अपन को क्या बोल रखा है, A1 रेशियो A2, यानी मैं इसको यहां लिखूं A1 रेशियो A2 दिया हुआ है 1/3, तो क्या मैं यहां से A2 रेशियो A1 निकाल सकता हूं, इस संख्या को इन्वर्स कर दूं, पूरा अपोजिट कर दूं, इसको ऊपर लेके जाऊं उसको नीचे, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, इसको ऊपर नीचे कर दिया उल्टा पुल्टा, तो अब बोलो A2 रेशियो A1 क्या, 3:1, क्या आ गया, 3:1, 3 से 3 मर गया, ये ऊपर लिख दूं, R1 रेशियो R2, बोलो L1 रेशियो L2 क्या है, L1 रेशियो L2 अपने पास 2/3, तो क्या है 2/3 मल्टीप्लाई में A2 रेशियो A1 3/1, क्या आ गया 3/1, 3 से 3 मर गया, क्या बचा 2:1। यह आ गया बच्चों अपना आंसर, जिसकी अपन इतनी देर से माथापच्ची कर रहे थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा ऐसे करवा दिया, अपने वो क्वेश्चन बुक में दे रखा था, तो वो क्वेश्चन करना, अगर वो क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है, क्योंकि नोट्स में मैंने क्वेश्चन लिख के दिया, उसका आंसर नहीं किया क्योंकि खुद को करना था, मैंने बोर्ड पे समझाया था, तो नहीं किया है तो पहले ये क्वेश्चन आप लोग समझो, आराम से खुद से करो, फिर उसको खुद कर लो, सो सिंपल। ओके, बहुत ज्यादा उम्मीद से ज्यादा सिंपल। तो बच्चों ठीक है, आज अपन इतना पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।